गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बायो का अध्याय 5 हम शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 5 है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, उसमें हम पहला हमारा हेडिंग है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ऐसे लक्षण जो माता पिता से पुत्रों में वंशागत होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। उस लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, ये लक्षण पिता और पुत्र के क्या होते हैं? मिलते हैं। फिर सुनो, ऐसे लक्षण जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं, अर्थात स्थानांतरित होते रहते हैं, उस लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण अर्थात हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा अगला हमारा हेडिंग है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? आनुवांशिकी कहते हैं। फिर सुनो एक बार, आनुवांशिक लक्षण किससे कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, अर्थात जाते हैं, उस लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा हेडिंग है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को क्या कहते हैं हम लोग? आनुवांशिक कहते हैं। मतलब आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो है वेटसन नामक वैज्ञानिक ने, वेटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1906 ईस्वी में किया। आनुवांशिक खोज सन 1906 ईस्वी में वेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया। मतलब वेटसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए हम लोग वेटसन को क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, एवं पुनः ऐसे लक्षण जो माता पिता से पुत्रों में अर्थात संतानों में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उस लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, और आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सन 1906 ईस्वी में वेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए हम लोग वेटसन को क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी का पिता अर्थात फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है वेरिएशन, विभिन्नताएं। विभिन्नता का शाब्दिक अर्थ ठेठ भाषा में क्या है? अंतर। माता पिता से पुत्रों में जो असमानताएं उत्पन्न होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभिन्नता कहते हैं। जो विभिन्नताएं होती हैं, उन्हीं इसी विभिन्नता के कारण संतान जो होते हैं उनकी क्या होती है? पहचान होती है। जो विभिन्नताएं हैं, फिर सुनिए, विभिन्नता मतलब वेरिएशन। संतानों, माता पिता के संतानों में या जितने भी जीव होते हैं उनमें कुछ क्या होती है? कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। उसी असमानता को हम लोग क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। इसी विभिन्नता के कारण जीवों की क्या होती है? पहचान होती है। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ वेरिएशन। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, विभिन्नताओं के प्रकार। जो विभिन्नताएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रकृति के आधार पर, दूसरा है स्थिति के आधार पर। ठीक है, स्थिति मतलब इसी को हम लोग कहते हैं विषमता या भिन्नता। विषमता या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्नता, विभिन्नता कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं इसी को हम लोग। ठीक है, प्रकृति के आधार पर अर्थात बेस्ड ऑन नेचुरल।
नेचर। तो प्रकृति जो है, प्रकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन नेचर के आधार पे जो विभिन्नताएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है दैहिक विभिन्नताएं, दूसरा है जननिक विभिन्नताएं। ठीक है, दैहिक विभिन्नताएं क्या होती हैं, जननिक क्या होती हैं। वातावरण, हम लोग जानते हैं कि जो वातावरण है उसमें सदैव क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। वातावरण कभी भी एक समान नहीं होता। तो वातावरण के कारण जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो डीएनए होता है, डीएनए मतलब अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, जो डीएनए होता है उस डीएनए में क्या होते हैं, कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। ठीक है, जब जैसे जैसे प्रकृति में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, वातावरण में चेंजिंग होती रहती है, बदलाव आता रहता है, उस समय जो जायगोट बनता है, जो कोशिकाएं बनती हैं, उन कोशिकाओं के जो अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है उस डीएनए में क्या होते हैं, वातावरण के मतलब प्रकृति के कारण कुछ क्या होते हैं, कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ अलगाव हो जाता है। उस अलगाव के कारण जो जीवों के देह में, जीवों के शरीर में, जीवों के आकार में जो परिवर्तन होता है, जो विभिन्नताएं होती हैं, उस विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं। ओके, फिर सुनिए इसको। प्रकृति, ये तो क्या है, देखो, प्रकृति के आधार पर विभिन्नताएं, बेस्ड ऑन नेचर, प्रकृति के आधार पर जो विभिन्नताएं होती हैं वो कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती है। पहला क्या हमारा है, दैहिक विभिन्नताएं, दूसरा हमारा है जननिक विभिन्नताएं। समय ये सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। तो जो सोमैटिक वेरिएशन है वो है दैहिक। दैहिक मतलब क्या है, होता है देह में, मतलब शरीर में होने वाली विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, दैहिक विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता कैसे आती है, जब व्यक्ति का शरीर बनता है तो शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के जो अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो प्रकृति के जैसे चेंज करता है, प्रकृति के चेंज होने से जो व्यक्ति होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनकी कोशिकाओं की जो अनुवांशिक पदार्थ, जो कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन के कारण जीवों में क्या होते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। उस विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं। दूसरा क्या है, जननिक विभिन्नताएं। ये भी प्रकृति के आधार पर है। जब माँ के गर्भ में जनन कोशिकाएं बनती हैं, अर्थात जब जायगोट का निर्माण होता है, तो जायगोट के निर्माण के समय वातावरण में, जो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण जो जायगोट होते हैं, जो युग्मनज होता है, उस युग्मनज में क्या होते हैं, कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और वो असमानताएं जो होती हैं वह जनन के अंदर, मतलब जायगोट के अंदर कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, कुछ असमताएं उत्पन्न करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जननिक विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, और मतलब जनन कोशिकाओं में, मतलब जायगोट के जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसमें प्रकृति के परिवर्तन के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, उस विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, जननिक विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे हमारा अगला हेडिंग है स्थिति के आधार पर या विषमता के आधार पर, या इसी को हम लोग कहते हैं असमानता के आधार पर, बेस्ड ऑन डिफरेंस। ये दो प्रकार के होते हैं। दूसरा, पहला क्या है, सतत विभिन्नताएं, मतलब कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। दूसरा है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, अर्थात असतत विभिन्नताएं। ऐसी विभिन्नताएं जो आनुवांशिक पदार्थों के परिवर्तन के कारण, मतलब वातावरण में जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के कारण कुछ जीवों में की जो डीएनए होते हैं उसमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, कुछ असमानताएं उत्पन्न होती हैं। ये जो असमानताएं हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी, सतत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, जाती रहती हैं। और ये बहुत हल्के होते, छोटे होते हैं विभिन्नताएं, और विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जाते जाते कई पीढ़ी के बाद उत्पन्न होकर के नई जाति की उत्पत्ति करते हैं। ऐसे विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, अर्थात सतत विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, फिर सुनिए उसको बेटा, क्या है दोबारा, वातावरणीय परिवर्तन के कारण जीवों में कुछ
विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, जाती रहती हैं और कई पीढ़ी के पश्चात एकत्र होकर के नए जाति की उत्पत्ति करते हैं। ऐसे विभिन्नताओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत विभिन्नताएं अर्थात कॉन्टिन्यूअस विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, असतत विभिन्नताएं। मतलब ऐसी विभिन्नताएं जो स्थिति के अनुसार अकस्मात उत्पन्न होता है, और अकस्मात मतलब अचानक उत्पन्न होता है, और अकस्मात उत्पन्न हो करके नई जाति की उत्पत्ति करता है। ऐसे विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, असतत विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर सुनो इसको, क्या है, विभिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकृति के आधार पर, स्थिति या विषमता के आधार पर। प्रकृति के आधार पर विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, दैहिक विभिन्नताएं, दूसरा जननिक विभिन्नताएं। ठीक है, प्रकृति में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, जिसके कारण जीवों की कोशिकाओं के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसमें होने वाले उसमें परिवर्तन के फलस्वरूप जो असमानताएं उत्पन्न होती हैं, उस असमानता को हम लोग क्या बोलते हैं, दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जननिक। वातावरणीय परिवर्तन का जनन कोशिकाओं में अर्थात जायगोट के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार से जो असमानताएं उत्पन्न होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जननिक विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा हेडिंग क्या है, स्थिति के आधार पर दो वर्ग होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और ये डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब सतत और असतत। ऐसे विभिन्नताएं जो कि वातावरणीय परिवर्तन का क्या होते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं और थोड़े आते रहते हैं, हर कई पीढ़ी के बाद ये अकस्मात उत्पन्न होकर के नए जाति का निर्माण करते हैं। ऐसी विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत विभिन्नताएं कहते हैं। दूसरा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, मतलब ऐसी विभिन्नताएं जो वातावरणीय परिवर्तन के कारण अकस्मात उत्पन्न होती हैं और अकस्मात उत्पन्न होकर के नई जीव का निर्माण करते हैं। ऐसी असमानता को, ऐसी विभिन्नता को हम लोग असतत विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, ध्यान देना, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को क्या कहते हैं हम लोग, आनुवांशिकता कहते हैं। इसकी खोज किसने किया, इसकी आनुवांशिकता की खोज जो है वह ग्रेगर जान मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किया। इसलिए हम लोग ग्रेगर जान मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। फिर सुनो, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को, मतलब आनुवांशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। इसकी खोज किसने किया, ग्रेगर जान मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किया। इसलिए ग्रेगर जान मेंडल को हम लोग आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग, आनुवांशिकता की खोज कैसे हुआ। ये आनुवांशिकता की खोज किस प्रकार से हुई, कैसे हुआ, ध्यान देना। इसकी खोज किसने किया, ग्रेगर जान मेंडल। तो मेंडल कहाँ पे पैदा हुए, सन 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में मेंडल जो है, मेंडल ऑस्ट्रिया के मोराविया प्रांत के सिल्सिया नामक गांव में एक साधारण माली परिवार
ठीक है। तो मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के मोराविया प्रांत के सिल्सिया नामक गांव में एक साधारण माली परिवार में हुआ था। ठीक है। बचपन से ही इनको बागवानी में क्या थी, अधिक रुचि थी। ठीक। बड़े होकर के ये क्या बने, बड़े होकर के ये ब्रून शहर के पादरी बने और वहीं पर इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया, अध्ययन किया। कै वर्ष तक किया, 7 से 8 वर्ष तक। मटर के पौधे पर इन्होंने 7 से 8 वर्ष तक अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को इन्होंने सन 1865 व 66 ईस्वी में ब्रून के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ब्रून के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में क्या किया, प्रस्तुत किया। कब किया, 1865-66 ईस्वी में। सुनो, मेंडल का जन्म बताया गया था सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के मोराविया प्रांत के सिल्सिया नामक गांव में, सिल्सिया नामक गांव में एक साधारण माली परिवार में हुआ था। जब ये बड़े हुए, इन्हें क्या था, बचपन से इनमें बागवानी करने की, अर्थात बाग बगीचों की देखरेख करने क्या थी, अधिक रुचि थी। जब ये बड़े हुए तो ये क्या बने, ब्रून शहर में पादरी बन गए और वहीं पर इन्होंने मटर के पौधों को लिया और मटर के पौधों पर इन्होंने क्या 7 से 8 वर्ष तो क्या किया, अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। और अध्ययन के फलस्वरूप जो परिणाम निकले, जो निष्कर्ष निकले, उन्होंने 1865-66 ईस्वी में ब्रून के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक है। परंतु इस सोसाइटी में इनकी इस निष्कर्ष पर, इस परिणाम पर, इस खोज पर क्या किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया, अर्थात उसे अनदेखा कर दिया गया। और उसी के शोक में, मतलब इस अनदेखा पर उन्हें क्या लगा, आघात पहुंचा। उसी के शोक में सन 1884-85 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में क्या हो गए, इनका देहांत हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब इनकी मृत्यु के लगभग 14-15 वर्ष बाद, लगभग 1900 से 1901 ईस्वी में, ठीक है, सरमैक और कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने पुनः अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात देखा कि इनके जो निष्कर्ष थे, सरमैक और कोरेंस के जो निष्कर्ष थे, वे निष्कर्ष मेंडल के निष्कर्ष से क्या मिलते जुलते थे। और उसी समय मेंडल को क्या कहा गया, आनुवंशिकता का पिता कहा गया। ठीक है। अब मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को, भी हम बोले ना कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को लिया और मटर के पौधे पर उन्होंने क्या किया, 7 से 8 वर्ष तक गहन अध्ययन किया। और अध्ययन के फलस्वरूप जो भी उसका परिणाम निकला, जो भी उसका निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को इन्होंने ब्रून के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में क्या प्रस्तुत किया। ठीक है। जिनको अनदेखा कर दिया गया और उसी के शोक में उन्हें क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो मटर के पौधे को इन्होंने क्यों लिया और कोई पौधा क्यों नहीं लिया। ठीक है। मटर के पौधों को इसलिए इन्होंने लिया क्योंकि जो मटर के पौधे होते हैं, मटर के जो पौधे होते हैं वे क्या होते हैं, वे द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक है। और वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, इनमें जो परागण क्रिया है, परागण क्रिया, अब किसे कहते हैं, किसी भी पुष्प के परागकण को, ठीक है, किसी भी पुष्प के परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण क्रिया कहते हैं। तो जो मटर के पौधे हैं, इनमें परागण की क्रिया जो है वो आसानी पूर्वक क्या कराई जा सकती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इनकी अनेकों जातियां सुलभ हैं, अनेकों जातियां क्या हैं,
सुलभ हैं। मतलब मटर की अनेकों जातियां आसानी पूर्वक क्या होती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट क्या है, मटर, पहला पॉइंट क्या है कि मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं। दूसरा, इनमें परागण क्या होती है, आसानी पूर्वक कराई जा सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये इनकी अनेकों जातियां क्या हैं, सुलभता से प्राप्त होती हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, इन पर जो प्रयोग है वो आसानी पूर्वक कराई जा सकती है। इसीलिए जो है मटर के पौधे पर कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। ओके, दैट्स ऑल। बंद करो।